यदि आप अपने आप से वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करते हैं तो कृपया करके वारंटी के उद्देश्य के लिए व्हाट्सएप नंबर पर इनवॉइस कॉपी के साथ वाटर प्यूरिफायर की पिक्चर हमें भेजें। बॉक्स को ऊपर की ओर रखते हुए बॉक्स को ध्यान से खोलिए। थर्मोकोल बॉक्सेस को हटाएं और प्यूरिफायर को बाहर निकालें। पॉलीथीन कवर को प्यूरिफायर से निकालिए। आगे लैमिनेशन कवर को हटाइए। चारों स्क्रू को निकालते हुए आगे की ग्लास कवर को अलग कीजिए। आगे दोनों तरफ के स्क्रू को निकालते हुए नीचे की टैंक की ट्रे को अलग कीजिए। प्यूरिफायर का ऊपर के भाग को ध्यान से साइड में रखिए। लोअर टैंक के अंदर आपको एक इंस्टॉलेशन किट मिलेगा। वाटर पाइप 2.5 मीटर सफेद और 2.5 मीटर नीला, वारंटी कार्ड, डीवी सेट, प्री फिल्टर बॉल अंदर स्पन और माप रोधी, वाटर कट ऑफ सेंसर, टैप, अडाप्टर, चार कील और लकड़ी के पीसेस, प्यूरिफायर छेद माप स्टिकर, फिर टैप को लीजिए और वॉशर को फिक्स कीजिए। एक और वॉशर टैंक के अंदर फिक्स कीजिए। लीकेज को रोकने के लिए प्लास्टिक नट को कस के बंद कीजिए। अब आपकी लोअर टैंक रेडी है। वाटर कट ऑफ सेंसर को फिक्स करने से पहले स्विच को निकाल दीजिए। आगे ट्रे लीजिए और वाटर कट ऑफ सेंसर को फिक्स कीजिए। फिर प्लास्टिक नट को टाइट कीजिए। ये अनुसरण करने का सही तरीका है। दिखाए गए तरीके से ट्रे को मेन भाग में लगाइए। स्विच को कट ऑफ सेंसर के अंदर डाल दीजिए। दोनों वायर्स को जोड़ दीजिए।
यहाँ पे आप अपने पसंद और टेस्ट के हिसाब से TDS को एडजस्ट कर सकते हैं। TDS लेवल को एडजस्ट करने के लिए अनस्क्रू कीजिए। अगर आप स्क्रू को टाइट करते हैं तो TDS लेवल कम होगी, अगर लूज करते हैं तो TDS लेवल बढ़ेगी। TDS एडजस्टमेंट करने के बाद नट को बंद कीजिए। फिर दोनों तरफ से नट को मिलाते हुए टैंक को फिक्स कीजिए। अब आगे की ग्लास कवर को 4 स्क्रू के मदद से फिक्स कीजिए। फिर मेन वाटर सप्लाई लाइन को बंद कीजिए। वाटर प्यूरिफायर को हमेशा नॉर्मल वाटर सप्लाई लाइन में करनी चाहिए, ना कि गर्म पानी सप्लाई लाइन में। लीकेज को रोकने के लिए DV सेट को लेकर टेफ्लॉन टेप से लपेटिए। DV सेट के बाहरी अंत को पानी के सप्लाई के लिए निर्धारित जगह पे सम्मिलित कीजिए। DV सेट को कसने के लिए रिंच का इस्तेमाल करें। लीकेज को रोकने के लिए टेफ्लॉन टेप का उपयोग करें। अब नल को DV सेट के अंत में फिक्स कीजिए। फिर रिंच की मदद से टाइट कीजिए। अब वाटर सप्लाई की मेन लाइन को ऑन कीजिए। नल और DV सेट के द्वारा पानी की फ्लो को जांच करें। हर एक्वाटिक प्लस वाटर प्यूरिफायर में मापा हुआ ड्रिलिंग स्टिकर होता है। ड्रिलिंग स्टिकर को उचित हॉरिजॉन्टल सीधी रेखा में चिपकाइए। 8 mm ड्रिल बिट का उपयोग करके चिन्हित किए गए पॉइंट्स सावधानी पूर्वक 2 छेद कीजिए। छेद को इतनी गहराई तक करें कि लकड़ी के पीसेस पूरी तरह से अंदर तक पहुंचे। हथौड़ी के मदद से दोनों तरफ के कीलों को ठोकिए। अब प्यूरिफायर को लें और दीवार पर टांग दें। आगे प्री फिल्टर बाउल को लीजिए और ऊपर की प्लेट को खोलिए। प्लेट को खोलने के बाद अंदर आपको 4 एंटी स्केल और स्पन मिलेगा। स्पन और एंटी स्केल बॉल्स को बाउल के अंदर डालिए। वॉशर को सही तरीके से बॉल में लगाइए। अब टॉप प्लेट को बंद कर दीजिए। दोनों तरफ की कोहनी को हटाइए। लीकेज को रोकने के लिए टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल करें। दोनों तरफ की कोहनी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कस लें। प्री फिल्टर बॉल को लें और दीवार पर रखकर
छेद के लिए निशान बनाइए। 8 mm ड्रिल बिट का उपयोग करके मार्क किए गए पॉइंट्स में सावधानी पूर्वक 2 छेद कर दीजिए। छेद को इतनी गहराई तक करें कि लकड़ी के पीसेस पूरी तरह से अंदर तक पहुंच सके। हथौड़ी के मदद से दोनों तरफ की कीलों को ठोकिए। प्री फिल्टर बॉल को दीवार पर वर्टिकली टांग दीजिए। सफेद और नीला दोनों पाइप को निकालिए और सफेद पाइप को आउट डीवी सेट में फिक्स कीजिए। लीकेज को रोकने के लिए पाइप को अच्छे से लगाइए। फिर पाइप के दूसरे छोर को प्री फिल्टर कोनी में फिक्स कीजिए। फिर दूसरे व्हाइट पाइप को प्री फिल्टर से प्यूरिफायर में जोड़िए। लीकेज को रोकने के लिए पाइप को ध्यान से लगाइए। नीला पाइप के एक छोर को प्यूरिफायर के रिजेक्ट वाटर आउटलेट पर लगाइए। सुनिश्चित करें कि रिजेक्टेड पानी के पाइप को प्यूरिफायर से ऊपर नहीं रखा हो, अन्यथा रिजेक्ट किया गया पानी वापस प्यूरिफायर में मिश्रित हो जाएगा। रिजेक्टेड वाटर पाइप्स को मोड़ने से बचाइए। पावर फिटिंग प्लग को 3 पिन सॉकेट में लगाइए। फिर वाटर प्यूरिफायर को फीमेल कनेक्टर से कनेक्ट कीजिए। डीवी सेट लीवर की मदद से वाटर सप्लाई ऑन कीजिए। फिल्टर को भिगोने के लिए पानी की सप्लाई चालू करने के बाद 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा करें। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्विच ऑन कीजिए। यदि कोई लीकेज होती है तो डीवी साइड लीवर को बंद करें। फिर पाइप को 2 बार अच्छे से अंदर की ओर धकेलें। पाइप को निकालने के लिए कोहनी को दबा के फिर पाइप को खींचें। पाइप को फिर से जोड़ने के लिए कोहनी में पाइप को अंदर की ओर पुश करें। प्यूरिफायर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। प्यूरिफायर को कंप्लीटली बंद कर दें। प्यूरिफायर स्टोरेज टैंक 2 बार ड्रेन कीजिए। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन पूरी होती है। यदि आप अपने आप से वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करते हैं तो कृपया करके वारंटी के उद्देश्य के लिए व्हाट्सएप नंबर पर इनवॉइस कॉपी के साथ वाटर प्यूरिफायर की पिक्चर हमें भेजें।